अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को सलाम। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज मैंने सोचा कि एक शॉर्ट लाइव सेशन किया जाए, क्योंकि अभी ग्रुप में नए बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स आए हैं, मेंबर्स आए हैं। तो काफ़ी सारे जो हैं वो सब वही रिपीटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट सेशन करके तो दोबारा इनसे बात की जाए। और मैंने और बुरहान भाई ने हमने एक ये भी सोचा है कि इसी ग्रुप में हम लोग नई डिफरेंट वीडियोस हैं वो बनाएंगे, जिसमें पूरी सीरीज़ बनाएंगे, जिसमें हम वन टू ऑल फ्रॉम ज़ीरो टू टिल वीज़ा जो है उसकी छोटी छोटी हर स्टेप्स की सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। और इसीलिए मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया, तो उस पर मैं वीडियोस जो है अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग काफ़ी लाइव सेशन भी करते हैं और वीडियोस भी चढ़ाते हैं फेसबुक ग्रुप में। तो वो जो है ऊपर नीचे हो जाती हैं, फिर बाद में न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको मिलती नहीं है। तो क्योंकि जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको यही कहा है कि काइंडली जितनी भी पुरानी पोस्ट हैं जो हमने लाइव सेशन किए हुए ऑलरेडी, तो उनको जो है वो देखा करें। तो अभी अगर किसी को कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं जल्दी जल्दी तो वो भी पूछ लें। और पुराने स्टूडेंट्स मैंने ग्रुप में देखा था कि कुछ आजकल पूछ रहे थे कि यार हमें अपील करनी है। तो भाई अपील का प्रोसेस जो है वो ऐसे होता है कि आपने इटली में यहाँ पे हायर करना होता है एक वकील, ठीक है, उसके ज़रिए आप लोग कर सकते हैं। तो अगर वकील करना चाहते हैं आप लोग तो उसके लिए आपको सब ऑनलाइन ही करना पड़ता है, लेकिन उसका थोड़ा सिलसिला डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मेरे ख्याल से ये टाइम वेस्टिंग ही है कि जितनी देर में आपका फ़ैसला आना है उतनी देर में आपका नेक्स्ट सेशन भी गुजर जाना है, अगर आप अपील के और वकीलों के चक्कर में पड़ गए यहाँ पे। क्योंकि इनका ये सिस्टम जो है वो पाकिस्तानी सिस्टम से भी लेज़ी है, क्योंकि आपका नेक्स्ट सेशन अभी दोबारा स्टार्ट होने वाला है दिसंबर में। तो जब तक आप लोगों ने वकील ढूंढना है री अपील करने के लिए, और वो आपका प्रोसेस स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे जो वकील है वो मैंने पहले बताया कि पाकिस्तानी वकीलों से भी बहुत गए गुजरे हैं। तो वकील बेसिकली पूरे दुनिया में कह लें कि बस टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई नए मेंबर्स हैं वो पूछ सकते हैं जी। तो अभी मैंने सोचा कि एक शॉर्ट सेशन किया जाए। नए ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमने जो जो वीडियोस की हैं ऑलरेडी, तो उनको एक दफ़ा देख लीजिए सारे के सारे। तो ऑटोमेटिकली आपको आपके 90% जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होते हैं उन सब का आंसर मिल जाता है। बेसिकली क्वेश्चन सेम ही होते हैं सब के। तो इसीलिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ हर किसी को कि जो जो आपने पूछना होता है तो आप जो है वो पूछ लीजिए करिए। और इंशाल्लाह हम लोग एक पूरी सीरीज़ दोबारा बना रहे हैं यूट्यूब पे। हाँ, मैंने ये बात करनी थी एक, कि मेरी यही एक रिक्वेस्ट है तमाम जो व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, कि काइंडली सब्सक्राइब करें उस यूट्यूब चैनल को। मैंने यहाँ पे शेयर किया था, क्योंकि यूट्यूब जो है वो हमें अलाउ तब ही करेगा लाइव आना डायरेक्टली यूट्यूब से, कि जब हमारे पास आई थिंक सो 5000 या 2000, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, नंबर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे। कोई इस तरह की लिमिट उन्होंने लगाई है न्यू पॉलिसी के तहत जी। तो यूट्यूब पे आने का मकसद ये है कि हमारा जो है आसानी हो जाती है वीडियोस को संभालने का। यहाँ पे हम सेशन करते हैं तो वो डिफरेंट पोस्ट होती हैं डेली की बेस पे, वो नीचे चली जाती हैं। फिर जो है न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है
ढूंढने में। ब्रो स्कॉलरशिप इटली में हर स्टूडेंट को मिल जाता है? जी भाई, 99% अगर स्टूडेंट टाइम पे आ जाए तो इटली में पाकिस्तानी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल जाता है। क्योंकि मैंने पुराने सेशंस में बताया था जायद कि यहाँ पे स्कॉलरशिप नीड बेस होता है फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद आपने मेंटेन करना होता है डिफरेंट क्राइटेरिया। बैचलर्स के लिए 20 क्रेडिट्स हैं, 2 सब्जेक्ट्स पास करें आपके 20 क्रेडिट्स हो जाते हैं, ठीक है। और जो मास्टर्स है उसके लिए 30 क्रेडिट्स हैं। जिसने बैचलर्स यहाँ से किया है उसके लिए बोनस भी होता है अगर वो फर्दर आगे मास्टर्स में कोर्स कंटिन्यू रखता है तो आपको मिल जाता है। लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि आपका इटली में होना ज़रूरी है। ये देखिए ना, ये क्वेश्चन जो जाहिद भाई ने किया ये तकरीबन हर लाइव सेशन में है, जो है ना, मैं यही बात बताता हूँ। तो मैं बता रहा था कि YouTube पे सब्सक्राइब करें ताकि जो है ना हम लोग उस चैनल को स्टार्ट करें और सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। तो अभी तो हम फर्दर रिसर्च कर रहे हैं, बेसिकली जस्ट सिर्फ इटली के बारे में नहीं, बाकी जो है नॉर्वे, नीदरलैंड और जर्मनी में, वहाँ पे भी जो मेरे दोस्त अहबाब हैं तो वो लोग भी हमारी इस सीरीज़ में हेल्प करेंगे, जो सिर्फ इटली में नहीं बाकी तमाम मुल्कों में भी ना एडमिशन प्रोसेस और वहाँ के स्कॉलरशिप्स उसके बारे में। तो ये हमारे बड़े प्यारे और मोतबर भाई आ गए हैं साथ, सलमान भाई। तो ये माशाल्लाह एरास्मस पे आए हैं दूसरे मुल्क से। जी इंजीनियर दाऊद भाई, आप कह रहे हैं हाउ कैन गेट स्कॉलरशिप फॉर स्टडी इन इटली। भाई अभी मैंने बताया कि आप ने यहाँ पे आना है, उसके बाद ही आपको स्कॉलरशिप मिलता है। कुछ स्कॉलरशिप हैं जो बेसिकली आपको मास्टर्स के इटली आने से पहले अवेल हो जाते हैं, उसको आपने तकरीबन 6-7 महीने पहले अप्लाई करना पड़ता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का। और जी इंजीनियर दाऊद, मैं वही बता रहा हूँ कि हम डिफरेंट अभी यूट्यूब पे सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम सब चीज़ें डिटेल में सिंगल वीडियोस बना के तो उसकी डिटेल बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या प्रोसेस है। जी ब्रो, स्टडी गैप अगर हो तो कोई मसला नहीं होता एमएससी का। जी जाहिद भाई, स्टडी गैप हो तो कोई मसला नहीं होता, आपने उसको जस्टिफाई करना है कि आपने इस गैप में किया क्या है, आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है या कोई और इस तरह का, तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका 4-4, 5-5 साल का गैप भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें वीज़ा मिले हैं। जी इंजीनियर दाऊद, मैंने अभी बताया कि उस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका यहाँ होना, और उसके लिए मैं यही बता रहा हूँ कि हम डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे क्योंकि उसके लिए भी टाइम है काफ़ी, इन सारी डॉक्यूमेंट्स के लिए और सब चीज़ों के लिए, क्योंकि जो दोबारा प्रोसेस है वो दिसंबर से स्टार्ट होता है सब यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल। तो उसके लिए हम जो अभी एक यूट्यूब पे चैनल बना रहे हैं, तो वो वहाँ पे हम सीरीज़ पूरी की पूरी सीरीज़ जो है ना वो डालेंगे इंशाल्लाह। तो बस यही है कि आप लोगों को मेरी एक सजेशन है मेरी कि डिफरेंट किस्म की रूमर्स लोग उड़ाते हैं, तो उन रूमर्स को फॉलो ना किया करें। जब लोग उन रूमर्स को फॉलो करते हैं ना, तो वो अजीब से फिर सवालात खुद ही उठाते हैं और ख़ुद ही उनके आंसर निकाल के दे रहे होते हैं। इंजीनियर दाऊद, ये आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं? बेस्ट एम्बेसी इन पाकिस्तान हु गिव वीज़ा फॉर इटली, ट्रस्टेड एम्बेसी।
भाई ऐसा नहीं होता, आई थिंक सो आप बैचलर्स के आप एफएससी की भी है आपने। भाई आपको पहले थोड़ा सिस्टम समझना पड़ेगा कि ये एम्बेसी क्या होती है और इस चीज़ के बारे में। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी एम्बेसी कोई भी किसी मुल्क का भी वीज़ा उठा के दे दे। बेसिकली एम्बेसी जो होती है वो उस मुल्क की रिप्रेजेंटेटिव होती है और वो सिर्फ उसी मुल्क के लिए वीज़ा लगा के देती है। ऐसे नहीं होता कि आप इटली का वीज़ा जर्मनी से ले रहे हो, ये कोई वो सब्ज़ी नहीं है कि इस दुकान से पसंद नहीं आई तो अगली दुकान से ले लो, या आम यहाँ से अच्छे मिलते हैं तो माल्टे सरगोदा से अच्छे मिलते हैं तो आम मुल्तान से अच्छे मिलते हैं। ऐसे नहीं होता भाई। तो काइंडली थोड़ा सा आप जो है ना सेंसेबल क्वेश्चन पूछा करें। कम अज़ कम आप जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में देखें, आप खुद रिसर्च किया करें, ठीक है, कि आप जा कहाँ रहे हैं, आपने क्या करना है, पहले थोड़ा सिस्टम को समझने की कोशिश किया करें। जी, और अगर किसी का कोई सवाल हो तो, लेकिन काइंडली सवाल वो पूछा करें जो कि थोड़ा बहुत रेलिवेंट हो, जो कोई प्रॉब्लम हो जिसमें आपको बिल्कुल समझ ना आ रही हो। और मेरी दोबारा ये रिक्वेस्ट है सब देखने वालों से कि काइंडली आप हमारे जो पिछले लाइव सेशंस हैं, जो पिछली वीडियोस हैं, ग्रुप में ही पड़ी हुई हैं, उनको जो है ना आप फॉलो किया करें। और फिर मैं दोबारा यही कहूँगा कि रूमर्स ना तो फैलाया करें, ना रूमर्स का हिस्सा बना करें। नहीं दाऊद भाई, कोई मसला नहीं है यार, सॉरी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं आपको कह रहा था कि आप थोड़ा सा समझें ये एम्बेसी क्या होती है। आपको ये तो बिल्कुल बेसिक्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकली, और थोड़ा सा जो ना आपको अवेयरनेस होनी चाहिए चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है इसमें, सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है आपको। बट यह है कि आप किसी बड़े के पास किसी दिन बैठ जाएं और थोड़ा सा जो है ना वो आपको गाइड कर देंगे। सैयद अली आबिद जी, भाई आपने जॉब के बारे में पूछा है, तो भाई जॉब्स यहाँ पे पार्ट टाइम अगर आप कहना चाहें तो अभी हमारे सिटी में मौजूद हैं। मैं होता हूँ तोरिनो में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पार्ट टाइम जॉब्स की, एज आ पिज़्ज़ा डिलीवरी और इस तरह की। फर्दर आपको अगर देखें, मैं यही कहता हूँ कि आप किसी मुल्क में जा रहे हैं तो आपने उनको डिटर्मिनेशन शो करनी है कि आप कितने डिटर्मिन्ड हैं वहाँ जाने के लिए। तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में कि आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। आप किसी भी एम्बेसी में जाएं, वहाँ पे अपना लैंग्वेज सर्टिफिकेट रखें उस मुल्क की लैंग्वेज का, तो डेफिनेटली यू विल गेट वीज़ा 100%। तो पाकिस्तान में यही होता है कि वो डिटरमिनेंट शो करते नहीं अपनी, और इसी तरह उठ के वीज़ा अप्लाई करने चले जाते हैं इनकम्प्लीट वीडियोस उसके साथ, तो फिर उनको काफ़ी कम चांसेस मिलते हैं। चलें जी, अब मैं ख़ुद जॉब पे आ गया हूँ इस टाइम, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।